नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जीडी क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मेरे सभी भाइयों, बहनों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर कुमार और लेकर के हाजिर हूं डेली करंट अफेयर की सीरीज को। आज है 26 अगस्त 2020 और वार बुधवार। आज के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है वो हम इस सीरीज में शामिल करने वाले हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, सवाल इस प्रकार है। देश का सबसे बड़े बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश का कौन सा बुलियन इंडेक्स MCX बुलडेक्स लॉन्च किया है। बहुत ही शानदार सवाल है और चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करके देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं पहला, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको देना है सही जवाब। जैक कॉलिस, जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को ICI हॉल ऑफ फेम 2020 की सूची में शामिल किया गया है। बहुत ही शानदार और मज़ेदार सवाल है। जी हाँ दोस्तों, खेल जगत से संबंधित ये सवाल। जी हाँ, जैक कॉलिस, जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को ICI हॉल ऑफ फेम 2020 की सूची में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर डी लिसा स्टालेकर की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर का आपने चयन कर लिया है। आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के जैक कॉलिस, पाकिस्तान के मास्टर बल्लेबाज जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को ICC हॉल ऑफ फेम 2020 की सूची में शामिल किया गया है। अभी तक 93 क्रिकेटर्स को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम की लिस्ट में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर और फटाफट दीजिए सही जवाब। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अब भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के विलय के साथ गैर जीवन बीमा क्षेत्र की कौन सी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करके देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी तीसरी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर का आपने चयन कर लिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर। दीजिए फटाफट सही जवाब। निम्न में से किस सोशल मीडिया ऐप ने हाइपर लोकेशन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है। बहुत ही शानदार सवाल है। जी हाँ, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए। निम्न में से किस सोशल मीडिया ऐप ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट खरीदा है। बहुत ही शानदार सवाल है। जी हाँ, यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं शेयर चैट, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर और अगला सवाल कुछ इस प्रकार रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस अभियान के तहत 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सर्जित किए हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। यह सवाल हमारी सीरीज में 2-3 दिन पहले आ चुका है। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस अभियान के तहत 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सर्जित किए हैं। बहुत ही शानदार सवाल है। जी हाँ, यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बता देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2020 में जारी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर प्रवासी श्रमिकों को काम देने की घोषणा की थी और इस योजना के तहत भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सर्जित किए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। 1 नंबर आप याद रखना बिहार। कौन सा राज्य? बिहार। और नंबर 2 जब बात आती है तो आपको याद रखना है झारखंड। कौन सा? झारखंड। बिहार, झारखंड और बिहार झारखंड के बाद में आपको मध्य प्रदेश का नाम याद रखना है, उत्तर प्रदेश का नाम याद रखना है। जी हाँ, यूपी, MP, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, RAJ, ये आपको याद रखना है। और इसके अलावा एक और राज्य है जिसका नाम है ओडिशा। ये 6 राज्य है और इस 6 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। और इसमें क्या है? मानव कार्य सर्जित
जी हाँ, 6,40,000 से भी अधिक मानव कार्य सर्जित किए गए हैं। बहुत ही शानदार सवाल है भारतीय रेलवे के द्वारा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और दीजिए फटाफट सही जवाब। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है? बहुत ही शानदार सवाल है। हाल ही में किसने योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल करने का राज्यों को निर्देश दिया है? बहुत ही शानदार सवाल है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप किसी एक ऑप्शन का चयन करके दीजिए सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। सही सवाल, सही जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीजिए फटाफट सही जवाब। केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है? बहुत ही शानदार सवाल है। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जीएसटी क्या है। केंद्र सरकार ने कितने लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है? जी हाँ दोस्तों, जीएसटी को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। अगर मैं ऐसा कहूँ वस्तु एवं सेवा कर, तो भी सही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भारत में 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी लागू हुआ था और ये एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन का चयन कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चयन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बता देना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है, जबकि पहले सिर्फ 20 लाख रुपए सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी की छूट थी। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिस कारोबारी को सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का है, वह कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बहुत ही शानदार सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दीजिए फटाफट जवाब कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाता है? जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस या पखवाड़ा मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, तो बहुत ही सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल रहा आपकी स्क्रीन पर। दीजिए फटाफट जवाब। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने कौन सी बार यूईएफए चैंपियन लीग का खिताब जीत लिया है? बहुत ही शानदार सवाल है। जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने कौन सी बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है? और चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको किसी एक ऑप्शन का चयन करके देना है सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं दोस्तों। जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने लगातार शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 का खिताब जीत लिया है और बायर्न म्यूनिख ने लिस्बन में पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से मात दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज की सीरीज का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और दीजिए फटाफट से सवाल का जवाब। और यह सवाल सबसे खतरनाक है, आज की सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। सऊदी अरब और यूएई सहित 5 खाड़ी देशों ने किस देश की टेक कंपनी एनएसओ से फोन हैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर पेगासुस और अन्य उपकरण खरीदे हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। यह भी आपको ध्यान में आया होगा कि हैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर का नाम क्या है और ये कंपनी किस देश की है? जी हाँ, बहुत ही शानदार सवाल है। पेगासुस जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में बताया गया। सऊदी अरब और यूएई सहित 5 खाड़ी देशों ने किस देश की टेक कंपनी एनएसओ से
फ़ोन हैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर पेगासस और अन्य उपकरण खरीदे हैं? बहुत ही शानदार सवाल है। यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं इज़राइल, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह रही आज की अपनी सीरीज। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 10 सवाल आपने बखूबी बड़े अच्छे ढंग से जवाब दिए होंगे। जी हाँ, आज इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द